हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना, एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीजीएल, एमटीएस, जीडी और आरपीएफ को मिला के बनाया गया है। ठीक है, ऐसा ध्यान रखा गया कि चारों एग्जाम को कवर कर सके। ठीक है, और ये जो है प्रैक्टिस सेट है मिक्स क्वेश्चन का। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 है। तो 2 पार्ट हो चुका है। ठीक है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका इसका जो भी अपने चैनल में प्रैक्टिस होगा पीडीएफ हो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जाके देख सकते हैं। ये तो चैप्टर वाइज, ये तो फिर मिक्स क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज भी हम स्टार्ट किए हैं 2019 से लेकर 2023 तक का, 2019 से लेकर 2023 तक का हर चैप्टर का। 2019 से लेकर 2023 तक में जो भी सीजीएल का एग्जाम है सीजीएल के लिए वो एक चैप्टर वाइज तैयार किए हैं। 7-8 चैप्टर बताए हैं, जिसमें अलजेब्रा है, त्रिकोणमिति अलजेब्रा है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, ये सब करवाए हैं। ठीक है, जाके आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 2023 से 2023 के, 2019 से 2023 के नाम से। ठीक है, और एक मिक्स क्वेश्चन के नाम से मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। दोनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मतलब टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और अब देखना है वीडियो तो आपको प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज में 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा समकोण बनाती है। ठीक है, अब बोला लंबी भुजा को केंद्र मानकर घुमाने घुमाने पर बनने वाले शंकु का आयतन। मतलब लंबी भुजा को केंद्र मानेगा, सब पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये समकोण त्रिभुज बनाए। ठीक है, लंबी भुजा को समकोण केंद्र बनाना है। ठीक है, तो ये 48 हो जाएगा और ये जाके 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको इसके अंदर माने के लिए घुमा लीजिए तो ऐसे हो जाएगा, एक शंकु बन गया। ये शंकु बन गया। शंकु के लिए ये देख रहे हैं, ये त्रिज्या हो गया, ये शंकु हो गया। हो गया, मुझे सोचा मिटा के ठीक से कर लेंगे, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये हो गया, समझ गए। अब बताइए, ये शंकु बन गया और शंकु का त्रिज्या जो होगा वो क्या 14 हो जाएगा। त्रिज्या 14 हो गया, तो आपका आयतन पता है ना, आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 हो गया। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान जाके 14 हो जाएगा। 14 गुना 14, और एच का मान जो होगा वो आ जाएगा 48 हो जाएगा। देख लीजिए, काट दीजिए, कटेगा ना, ये कटेगा 16 हो जाएगा, 16 48। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, तो देखिए कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो गया, 22 गुना 32, 22 और 32, तो 4 हो गया, 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया, तो 4 हो गया, 10 हो गया, 704 हो गया, तो 704 हो गया। फिर जाके कितना हो जाएगा, 17 32 हो गया, फिर गुना 14 भी करना पड़ेगा ना, 14 कर दीजिए। फिर 4 1 हो गया, और फिर 1 हो गया, फिर 7 28 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 7 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9856। तो टोटल जो हो गया क्या हो जाएगा, 9856। तो 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया, 9856 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 48 संख्याओं का औसत 48 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को 2 जगहों पर गलती से 84 पर लिया गया। ठीक है, तो सही औसत क्या है, तो 48 दिया हुआ है, पहले 48 लिख लीजिए। आज आपको निकालना भी है औसत। ठीक है, तो 48 हो गया, फिर 48 स्थान पे क्या पर लिया गया 84, तो +48 -84 हो जाएगा। तो जो जो गलती से पर लिया गया उसको घटा दीजिए, फिर +48 दो जगह है, -84, ये हो गया। इसका फिर औसत निकाल दीजिए, 48 संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये 48 हो गया, अब इसका औसत कितना हो जाएगा, ये जाके हो जाएगा, जाके देखा जाए तो ये 96 माइनस 168, अब बटे 48 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर देखा जाए तो ये घट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जाके 48 और माइनस, ये हो जाएगा जाके माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस उल्टा घट रहा है,
ये उल्टा घट रहा है ना, माइनस हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, फिर साथ 72 हो जाएगा, तो 72/48 हो गया। देख लीजिए, 24 दूनी 48 है, 24 या 72, 3/2 का मतलब 1.5, तो 48 आप माइनस 1.5, इसका मतलब जो औसत होगा वो 46.5 रहेगा। 46.5 है, देखिए ये है ना, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, आ गया है, इसको देख लीजिए, इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए क्या बोला, किसी संख्या वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, ठीक है, और यदि एक दुकानदार उस वस्तु पर दो छूट देता है, पहली छूट 10% और दूसरी छूट 5% की है, तो बोला वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एसपी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। आपको पता है छूट अभी सांकित मूल्य पे दिया जाता था 800 है, और कितना छूट बोल रहा है 10%, तो 90/100 हो गया, और फिर छूट कितना हो रहा है 5%, का 95/100 हो गया। काट सकते हैं, काट दीजिए, जीरो जीरो कट जाएगा, ये 19 हो जाएगा, और ये जाके 20 हो जाएगा, जीरो और जीरो कट गया, इसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 9 36 हो गया, और 36 × 19 है, तो 36 × 20 कर दिए, 36 दिन बाद 720 हो जाएगा, हाँ मैंने 36 कर दिए, कितना हो गया, ये 4 हो गया, जाके 11, 8 3 11 8 हो गया, ये 6 हो गया, 684 हो गया, तो जो उसका एसपी होगा वो 684 होगा, 684 है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, इसको देखिए क्या बोला, 18/12 का तृतीय अनुपाती क्या है। तृतीय अनुपाती समझते क्या होता है, तृतीय अनुपाती का मतलब अगर ए और बी अगर तृतीय अनुपाती में है, समझे, इसका तृतीय अनुपाती निकालना है, तो जो सेकेंड वाला संख्या है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, बटे पहला वाला संख्या लिख दीजिए, ये हो गया आपका तृतीय अनुपाती। उसमें संख्या क्या है, 8 18 और 12 है, तो क्या करना है, 12 वाला सेकेंड वाला संख्या का स्क्वायर कर देना है, और जो पहला संख्या को बटे कर देना है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, अब बटे 18 हो गया, 18 18 44 से 144 हो गया, ये 8 हो गया, जो उसका तृतीय अनुपाती होगा वो 8 होगा, समझ गए। अगले नंबर रखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, बोला दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक दिया हुआ है 420 अच्छे, ठीक है। यदि इन संख्याओं का योग 102 है, तो बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। आपको एक सूत्र पता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। अगर देखा जाए तो एलसीएम और एचसीएफ है कितना, 420 अच्छे, ठीक है। अब मान लीजिए पहला संख्या एक्स और संख्या वाई हो गया, एक्स वाई हो गया, एक्स वाई बराबर कितना हो गया, ये देखिए, ये 26 12 क्लियर हो गया, 24 से 25 हो गया, 2520 हो गया, तो एक्स वाई का जो वैल्यू हो वो क्या हो गया, 2520 हो गया, ठीक है। अब बताइए, बोला इन संख्याओं का योग मतलब एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई का जो योग है वह बताया जाके 102, ठीक है। तो आपका पूछा अंतर क्या होगा, आपको एक सूत्र पता होगा तो जान लीजिए, सूत्र है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 102 का होल स्क्वायर, और जब माइनस कर दिए 4xy, 4 हो गया, एक्स वाई का मान कितना है 2520, इसके बराबर हो गया होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर के लिए हो जाएगा कितना 10,404, अब माइनस ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 तो 10,000, 10,000 और 20 चौक 80, 10,080 हो जाएगा, अब बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा क्या, ये हो जाएगा कि 404, 404 हो गया घटा 80, ये 4 हो गया जाके ये
दो 324 हो गया, तो 324 हो गया। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स वाई का रूट में चला जाएगा 324, इसका मतलब 324 का रूट 18 होता है। तो ये एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो 18 हो जाएगा। 18 है भाई, ये देखिए है ना, समझ गया, ये 18 हो गया। अगले में देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। बोला गया है कि अमरनाथ ने 22,500 रुपये का निवेश किया, ठीक है। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात करें जिस पर उसे 4 वर्षों में इतना का मिश्रधन प्राप्त हो। मतलब 22,500 का जो है ना, 4 वर्ष के बाद वो 28,800 मिले, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आप बताइए, निवेश के तो दर पूछ रहा है। अब बताइए 22,500 है, इसको चाहिए कितना, 28,800, 28,800। तो कितना ब्याज होगा, दोनों के बीच में जो अंतर होगा वही ब्याज होगा। तो 12 6 18, 6,300 हो गया ब्याज, ये आपका ब्याज हो गया। तो आपको पता है ना ये सूत्र क्या होता है, ऐसा ही बराबर पी आर टी, पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, बटे 100 हो गया। ब्याज कितना आ गया, 6300। राशि क्या है, पी 22,500, ठीक है। आर आपको दर निकालना है, नहीं पता चल रहा है, समय 4 वर्ष है, बटे 100 हो गया। काट दीजिए, जीरो और जीरो काट दीजिए। अगर देखा जाए तो 4 से काटिए तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया, फिर 30 हो गया, तो मतलब कट जाएगा। देखिए 4 का 4 हो गया, 2 बच गया तो 23 हो गया, तो 4 5 20 हो गया, 3 बच गया तो 30 हो गया, तो 7 28 हो गया, 2 बच गया तो 30 हो गया, 4 5 20 हो गया, ठीक है। अब 1575 हो गया, 25 से काटिए, 25 से काटिए तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 25 से 150, अब 25 से 75 63 हो गया, तो 9 63 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आर बराबर 7% हो गया, आर बराबर 7%, तो ये 7% है ना। अगले हम रखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि पाइप ए भरने वाला पाइप है, ठीक है, जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी अकेले टंकी को 2 तिहाई भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 40 घंटे में भर जाता है, ठीक है, पूरी तरह से भर जाता है। तो सी अकेले टंकी का 2 तिहाई भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो पहले इसको मिटाते हैं, समझा दिया, उसके देखिए आपको हम अच्छा से देख लेते हैं, क्या करके दिखाते हैं, आपको बताते हैं। तो समझिए, ए जो है वो भरने वाला पाइप है, बी और सी खाली करने वाला पाइप है। तो और क्या बोल रहा है कि बी अंदर, बी जो है अकेले टंकी का 2 तिहाई भाग को 20 घंटे में भर सकता है। तो बी मान लेते हैं, 2 तिहाई भाग कितना घंटा दे रहा है, 20 घंटा, ये 10 हो जाएगा, 10 से 30 हो गया। तो बी जो होगा वो टोटल टंकी को 3 घंटा में खाली कर देगा, कर देगा ना, खाली कर देगा, ठीक है। खाली करने की बात कर रहा है, 30 घंटा खाली कर देगा। ये जो है ये खाली करने वाला है, तो माइनस दे दीजिए, ठीक है। फिर अगला देख लीजिए, ये जो है भरने वाला पाइप है, ये अकेले से 10 घंटा भर सकता है, ये जो है वो तो बराबर 10 घंटा लिख लीजिए। लेकिन ये ए का बराबर 10 घंटा हो गया, लेकिन भरने वाला पाइप है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब बच गया सी। अब क्या बोला है, ए 10 घंटा भर सकता है, बी अकेले टंकी को 2 तिहाई भाग को 20 घंटा भर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 40 घंटा भर सकता है। अब बताइए, आपको पता होगा कि टंकी सी भी जो है वह बी और सी खाली करने वाला पाइप, दोनों खाली करने वाला पाइप है। तो इसका मतलब है, आपको पता होगा कि जब को टंकी जो है, ये जो है, ये मान लेते हैं, समझिएगा, सिंगल समझा रहे हैं, ये जो है वह 10 घंटा में टंकी को भर देता है। 1 घंटा में टंकी को कितना बढ़ेगा, 1/10 भाग हो गया, भाग कुछ नहीं, ठीक है। उसी प्रकार बी जो है वह 30 घंटा में पूरी तरह खाली कर देता है, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 1/30 खाली करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि मान लेते हैं सी जो है, माना कि लेट सी जो है एक्स घंटा में खाली कर सकता है, खाली करने वाला पाइप है, तो मैंने चलेगी। तो हमें इसीलिए देखें, ए का मान क्या है, 1/10, तो 1/10 हो जाएगा,
अभी खाली करने वाला पाइप है तो 1/30 हो गया, और ये भी खाली करने वाला पाइप है एक्स, तो 1/x हो गया। ये टोटल स्थिति में जो है वो 40 घंटा में पूरी तरह से भर जाता है, तो 40 घंटा हो जाएगा। 1/40, 1 घंटा में 1/40 बढ़ेगा। तो अब देख लीजिए ये कितने दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा। ये मान लीजिए दोनों को ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। अब मैंने से 1/x हो गया, और बराबर 1/40 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 2/30 हो गया, 2/30 हो गया। हाँ 2/30 हो ना, 2/30 हो गया बराबर 1/x हो गया, बराबर 1/x नहीं, रुको 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 रुकिए जरा, -1/x हो गया, बराबर जाके 1/40 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2/30 अब -1/40 बराबर 1/x। ठीक है, 30 और 40 का लघुत्तम कितना होता है, 120 होता है, ये 120 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, 4 में 8 हो गया, ये 40 से 3 हो गया, बराबर क्या हो गया, 1/x हो गया। ये क्या होगा, 5 बटे, ये अलग पार्ट है, 5/120 बराबर 1/x हो गया। इसका मतलब क्या होगा, काट दीजिए 24 हो जाएगा। इसका मतलब है जो एक्स क्या है, सी है, तो ये मतलब मानते हैं सी जो है वो 24 घंटा में टंकी को खाली कर देगा, टोटल टंकी को खाली करने वाला है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि सी अकेले से टंकी को कितना घंटा में खाली कर सकता है, 2/3 भाग को। ठीक है, तो एक 2/3 भाग पूछ रहा है, तो देख लीजिए अब भाग में बदल लीजिए। तो क्या है, 1/24 होगा, एक भाग। अगर 2/3 भाग चाहिए तो 2/3 मतलब ये देख लीजिए, काट दीजिए, ये कर दीजिए, 12 आ जाएगा। ठीक है, 1/36 जाएगा, 1/36 का मतलब 36 घंटा में पूरी तरह से टंकी को, 1/36 ना यार, 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है, कौन सी, सी का तो 24 था, 2/3 कर दिया तो 2/3 हो गया। ठीक है, तो ये 12, अरे दे दे, 2/3 भाग को कितने घंटा पूछ रहा है ना, तो हम ये इसको भाग में बदल दी, तो क्योंकि घंटा तो 24 है ना दिया हुआ है, 24 हो गया, और 2/3 पूछा था, 2/3 हो जाएगा ये, कर देती है, 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 घंटा में खाली कर देगा। कितना घंटा, 16 घंटा, ये हो जाएगा 16 घंटा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शन का, ऑप्शन का हम दिखा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में किसी निश्चित समय में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, जो कि धारा की दिशा में समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा अधिक लगता है, जो धारा के समान दिशा में लगने वाले समय से 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर बराबर है, और धारा के विपरीत दिशा में यात्रा करने पर बोट की चाल क्या होगी। ठीक है, तो समझिए, मान लेते हैं, माना कि माना कि जो बोट का चाल होगा ना, बोट की चाल होगा एक्स रहेगा, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया, तो आपको तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगा, तो अनुकूल चाल समझते क्या होता है, जैसे नदी ऐसे जा रहा है तो नदी की दिशा में हो जाएगा ना ऐसे, उसको अनुकूल चाल मिलेगा, नदी का जो विपरीत दिशा में जाएगा विपरीत, उसको प्रतिकूल मिलेगा। तो इसका मतलब ये अनुकूल हो गया, और ये नीचे वाला पार्ट है वो प्रतिकूल हो गया। ठीक है, आप समझिए, तो अनुकूल चाल क्या होता है, अनुकूल चाल होता है, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल का सूत्र होता है शांत जल में चाल। ठीक है, शांत जल में चाल बोलिए ना, ये ना धारा की चाल बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, धारा की चाल अलग है, बोट की चाल बोलिए, शांत जल की चाल बोलिए, तो ये, तो मान लेते हैं बोट की चाल, बोट की चाल प्लस धारा की चाल। ठीक है, तो अब बताइए, बोट की चाल आपका एक्स है। ठीक है, और धारा की चाल कितना दिया हुआ है, 2, तो ये 2 किलो एक्स प्लस 2 किलोमीटर बराबर हो गया अनुकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल क्या होगा, प्रतिकूल मतलब उल्टा, प्रतिकूल चाल
प्रतिकूल चार्ज सेम सूत्र होता है, सूत्र सेम होता है, बस अंतर माइनस करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, x-2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समझिए बात को। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा के विपरीत दिशा में निश्चित दूरी में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, जो उसे इतना दूरी तय करने में लगने वाला समय से 1 घंटा अधिक लगता है। 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगता है। ठीक है, जो उसे धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। 1 घंटा अधिक लगता है तो क्या मतलब हो गया कि दो दूरी तो समान है, दूरी समान है। ठीक है, तो आपको तो एक काम कर सकते हैं, तो दूरी समान हो गया तो दूरी बड़ा 24 किलोमीटर दूरी तय करेगा, समान दूरी समान बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी दूरी क्या है, 24 किलोमीटर है, ये 24 किलोमीटर हो जाएगा। और चाल क्या है, पहले अनुकूल दे दिए क्योंकि प्लस में है, अब माइनस प्रतिकूल दे दिए, 24/2 ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब बराबर 1 घंटा अधिक लग रहा है, 1 घंटा का अंतर है दोनों में, जो है ना 1 घंटा अधिक देते, 1 घंटा का अंतर है, 1 घंटा अधिक है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, दोनों लगते में लिए क्या हो जाएगा, x+2 x-2, x+2 x-2, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस कर ये 24, ये x+2 हो जाएगा, अब माइनस ये 24 हो गया और x+2 हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। इसको क्या लिखेगा, इसके लिए 24x, अब माइनस 48, अब माइनस 24x, अब माइनस 24×48 -48, अब बराबर क्या होगा, इन दोनों को देखिए a+b का सूत्र में टूटा हुआ है, इसको क्या लिखेगा, x² -4। अब देखिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये 24 दुनिया, ये देखा जाए तो ये देखिए प्लस माइनस है, कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² -4 बराबर हो जाएगा ना 48×96। ठीक है, तो 4 उस पर चल जाएगा क्योंकि माइनस में है, माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, तो लिख लीजिए x² बराबर कितना है, 100 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, रूट अंडर 100, x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 100। ठीक है, और 10 हो गया, x बराबर 10 आ गया, वही तो पूछ रहा था कि इधर बोर्ड की चाल क्या, बोर्ड की चाल x माने थे। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन, बोर्ड की चाल x माने, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए 10 ऑप्शन है ना, ये 10 है, ये 10 मान लिए थे, समझ गए। अब चलिए देखते हैं, समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, क्या है, यदि किसी मेज का खुदरा मूल्य 900 रुपया है, ठीक है, और निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता के लाभ प्रतिशत जो है वह 8, 10 और 20% है, तो मेज क्या उत्पादन लागत क्या है। तो समझिए खुदरा मूल्य जो है, खुदरा मूल्य कब होगा, खुदरा मूल्य का मतलब हो गया कि पहले निर्माण हुआ होगा उसका, फिर थोक विक्रेता के पास गया होगा, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को भेजा होगा। इसका मान लेते हैं, मान कि जो उत्पादन लागत है वो ₹100 होगा। ठीक है, उसके बाद लाभ 8% लिया तो 108/100 हो गया, और फिर जो है ना वह 10% लाभ लिया तो 10/100 हो गया, और फिर जो है ना खुदरा विक्रेता के पास जाके 120% लाभ लिया तो 120/100 हो गया, और उसके बाद जो अंतिम कीमत वो खुदरा विक्रेता को जो पड़ा है वो 900 रुपया पड़ा। तो पूछा था कि उत्पादन के समय जो उसका कीमत कितना था जब वो तैयार हो रहा, तो ये देख लीजिए, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 15×6 = 90, 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 और 0 कट गया, तो ये देखिए कितना और कितना होने कटेगा, ये देखा जाए तो देख लीजिए, निकटतम है, इसका मतलब फिक्स है कि आपको काटना उठना पड़ेगा, तो ये 27 जाएगा, 27 चौके, ठीक है, ये 25 चौके हो जाएगा, और कटने लगा है, नहीं कटने लगा, गुना कीजिए, क्लियर गुना कीजिए, 27 × 11, 27 × 270 प्लस 27, 297 हो गया, और 297 कितना है, 297 x। ठीक है, अब बटे कितना आएगा,
25 गुना 5 125 हो गया, 125 हो गया, आप 0 बैठा दीजिए। अब बराबर कितना हो जाएगा ना, 15 150। ठीक है, आप देख लीजिए, काट सकते हैं, जो काट सकते हैं काटिए। तो 297 हो जाएगा, 297 ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250, ये देखें, 125 गुना 25 15 कीजिए, तो 125 गुना 10 कीजिए, तो ये हो जाएगा 125 गुना 10 कीजिए, हो गया। फिर 125 गुना 5 कीजिए, मतलब जाके 125 625 जाएगा, तो 625 जोड़ दीजिए, तो कितना 1875 हो गया। कितना हो गया, 1875। 1875 हो गया, और के जीरो बच गया, ये 2 जीरो और हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1875 डबल जीरो अब बटे 297, इसका मतलब 300 लागू रखिए, क्योंकि आपको ऑप्शन के लगभग मान लेके जाना है। 300 लागू रखिए तो ये छोटी 1800, 306 वाला ऑप्शन, ये बात सही होगा हम सब। लेकिन हम देख सकते हैं 297 गुना 6 कितना हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 954 58 5 5 हो गया, अब 5 17, 1782 हो गया, 1782 हो गया, 1875 है, 1782 खिला दीजिए, ये 3 हो गया, और ये जाके 17 मतलब ये 9 हो गया, और ये जाके एंटर कट गया, 93 बच गया, 93 बच गया, तो ये जाके फिर जाके फिर 5 उतर जाएगा, क्योंकि 17 ना 5 उतर 0 उतर जाएगा, 930 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 उतरा 3 9 हो जाएगा, इसका मतलब 3 वाला खाएगा, तो 3 वाला खाएगा तो 3 3 900 हो जाएगा, फिर उसमें 3 3 9 कट जाएगा, मतलब 900 891 हो जाएगा, फिर ना ये 9 बच गया, और ये के 12, तो 9 3 12 हो गया, 3 हो गया, तो 390 तो 3 ये 0 हो गया, फिर 390 हो जाएगा, 390 मतलब एक बार में खाएगा 300, तो ये लगभग में आएगा 331 के लगभग, पूरा काट दीजिए, ये पूरा काटिए, तो हम पहले ही बता दिए थे ना कि 631 के लगभग में आएगा, तो आंसर 631 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के सहारा लीजिएगा ना, तो अपना गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज में ऑप्शन का सहारा बहुत सटीक बैठ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखिए, इसमें बोला गया है, इसको जरा, कोई बात नहीं, ऑप्शन छूट रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ऑप्शन को हटाते हैं, अब तो दिखेगा ना, देखिए अब इसमें क्या बोला गया है कि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती किए जाने पर 15,000 रुपये की धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज दर पर एक निश्चित समय के लिए निवेश करने पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन जाके इतना है, ठीक है, 17,496 है, ठीक है। उसी राशि पर समान समय में 15% वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या होगा, जबकि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 15,000 की धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक निश्चित समय के लिए निवेश करने पर इतना हो जाता है, मतलब समय नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले स्थिति में देख लीजिए, 15,000 का राशि 17,496 हो जाता है, मतलब 15,000 का जो राशि है, 15,000 का राशि हो जाता है 17,496, ठीक है। तो अब निकाल दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज जो बोला था, अब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 15,000 हो गया, 1 प्लस दर 8% है, दर बटे 8/100 हो गया, अब पावर समय मान लेते हैं, टी हो गया, तो ये 17,496 हो गया, तो इसको हम इसे लिख सकते हैं, इसको काटिए क्यों जाके, ये 2 हो जाएगा, और ये जाके 25 हो जाएगा, 2 से काटे 4 से काटे 25 तो 27 हो गया, तो इसे लिख सकते हैं 27/25, फिर पावर टी हो गया, अब बराबर हो जाएगा जाके 174 96, अब बटे जो हो जाएगा 15,000, तब काट से जो कर सकता है, देखिए 15 बार में काटे तो कितना, 15 का 15 हो जाएगा, 24 हो गया, फिर 15 का 15 हो जाएगा, फिर जाके 9 हो जाएगा, तो 9 बजाय 99 हो जाएगा, 99 का 15 से 90 हो जाएगा, तो 90 हो गया, 9 बज गया, 99 था 90, 9 बज गया, 96 हो गया, 96 हो गया, 15 सेकंड, नहीं 15 नहीं, 3 से लाइए, 3 से खाने लाएगा, 3 से 15, 3 से 15 24 हाँ खा जाएगा, तो 3 5,000 हो गया, 3 से खिलाएंगे, 3 से खिला दिया, 3 बजे 15 हो गया, फिर जाके 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा जाके, मतलब जाके 8 से 24 हो जाएगा,
और फिर ये 3 हो गया, फिर 2 हो गया, तो देखिए 5। अब कितना उठाएगा, देखिए तो जाके 27 के रेंज में लाना है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसको आपको 8 होना करिए, तो 8 सौ के 48 हो गया, ठीक है। 8 सौ 2 बच गया, 20 हो गया, तो 8 दूनी 8 से खिलाए, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बजे 40, 8 पंजे 40 हो गया, तो ये हो जाएगा। फिर 8 से खिलाइए इसको, तो 8 सत्ती 56 हो जाएगा, 8 सत्ती 56 हो गया, ठीक है। तो 56 मतलब 23 बच गया, तो 8 से खिलाए, तो 8 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, फिर 7 बच गया, तो 8 9 72 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर, तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, 27/25 हो गया, फिर पावर टी हो गया, और ये जो है ये 27/25 का होल स्क्वायर, 729 और बटा 625 जो 27/25 का होल स्क्वायर है, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों कट गया, तो टी के बराबर 2 हो गया, तो समय जो है वो 2 बस, ठीक है। लेकिन अगला स्थिति में क्या बोल रहा है कि ब्याज की गणना 8 मासिक, ठीक है, 8 मासिक बोल रहा है और 15% है बोल रहा है, ठीक है, उसी राशि पर। तो पहले समझिए बात को, 8 मासिक बोल रहा है, तो आज समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष का मतलब 24 महीना हो गया, 2 वर्ष मतलब 24 महीना, और 8 महीना से ब्याज चाहिए, तो 8 या 24 हो गया, 3 वर्ष, मतलब समय जो है वो 3 वर्ष के रूप में गिना जाएगा, 8 या 24 समय 3 वर्ष हो गया। फिर दूसरा स्थिति में देख लीजिए, मान लेते हैं 12 महीना के लिए जो ब्याज होता है मेरा, 12 महीना के लिए जो ब्याज होता है वो 15% बता रहा है, लेकिन 8 मासिक चाहिए, तो 8 महीना का ब्याज किस रूप में होगा, 15/12 गुना 8, काट के देख लीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 3 से काटिए तो ये 5 हो जाएगा, 5 10, मतलब 10% ब्याज होगा, ब्याज होगा 10% होगा। अब फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, तो राशि क्या होगा, बोला उसी धनराशि पर, धनराशि क्या है, धनराशि 15,000 की है, 15,000 ही मान लेते हैं, 15,000 धनराशि तो मुझे धन ज्ञात करने बोला, ठीक है, 15,000 हो गया। और उसके बाद देख लीजिए 1 प्लस समय 10%, 10% 10 हो गया, समय जो है 3 वर्ष, तो 15,000 हो गया, और ये देख लीजिए जीरो जीरो कट जाएगा, तो 11/10 हो जाएगा, तो 11/10 का क्यूब हो जाएगा, तो ये 15,000 हो गया, तो 11 का क्यूब 1331 होता है, 10 का क्यूब 1,000 होगा, तो ये दोनों तीनों कट जाएगा, तो 1331 हो गया, 1331 गुना 15 कर दीजिए, 1331 गुना 15 ये 5 हो गया, 5 या 15 5 के लिए हो गया, 15 के लिए हो गया, 5 6 हो गया, ये देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, मतलब 199 पैसा, 199 पैसा, कितना जाएगा, 199 पैसा, ये हो जाएगा, जो मिस धन होगा आपका 199 पैसा हो जाएगा, तो है ऑप्शन 199 पैसा कहीं पे, देख लीजिए 199 पैसा, ये देखिए है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं ये नंबर, इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, इसमें बोला गया है, इसको देख लीजिए, इसको क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया हुआ है इतना, ठीक है, और उसका वक्रपीठ का क्षेत्रफल जो है उसके आयतन का 1/8 के बराबर है, ठीक है, तो बोलेगा बेलन की ऊंचाई निकालें, तो क्या बोला है, वक्रपीठ के क्षेत्रफल, वक्रपीठ के क्षेत्रफल क्या है, 2πr, तो बेलन का 2πr जो होता है वक्रपीठ के क्षेत्रफल, वक्रपीठ के क्षेत्रफल जो होता है वो आयतन का 1/8 है, तो आयतन कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है, इसका 1/8 होगा, कर दिए तो कितना हो गया, 8 एक 8 हो गया, डबल अंग 40 हो गया, तो ये जाके 845 हो गया, 1056 हो गया, तो 2πr जो होगा, टू पाई आर जो होगा वो 1056 होगा, तो वैसे, ठीक है। इसको फर्स्ट समीकरण, इसको सेकंड समीकरण मान लेते हैं, और फर्स्ट समीकरण क्या मानते हैं, आयतन वाला को, आयतन क्या, पाई स्क्वायर वह जाकर 1884, 8448, ठीक है, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो फर्स्ट भागा सेकेंड, फर्स्ट भागा सेकेंड, फर्स्ट क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इधर क्या 2πr एच, बराबर क्या है, ये जाके इसके बराबर क्या था, ये देखिए, अब बटे 1056, ये देखिए काटा जाए काटिए, देखो ये पाई और पाई कट गया, एच और एच कट गया, आर और आर एक ऊपर कट गया, एक बोला, ठीक है,
अब इसको 2 से काटिए तो ये हो जाएगा जाकर सब 528। 528, तो एक बार में 528 काटिएगा तो ये 84 है। 528 हो जाएगा। 528 इसका मतलब जाके 6 हो गया। मतलब ये पूरा जो है ना कट जाएगा 16 बार में। ये पूरा 16 वाला कट जाएगा। ठीक है। जब पूरा 16 वाला कट जाएगा इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब बोल सकते हैं आर का जो वैल्यू है वह 16 है। ठीक है, आर का वैल्यू 16 हो गया। अब किसी भी समीकरण में आप निकाल के एच का मान निकालिए। मान लेते हैं सेकंड फर्स्ट समीकरण निकालें फर्स्ट से। ठीक है, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान जाके आपको पता है 16 हो गया। और एच का मान जो है वह जाके एच निकालना है। बराबर 1056 हो गया। तो 16 × 16 96 हो गया, बच गया कितना? 9। तो 9 बजे 96, तो 996 फिर हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखिए 1696 हो गया, फिर 1696 हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए 22 हो गया। तो देख लीजिए, तो आर बराबर कितना? 27 27 हो गया। 2h बराबर 21 हो गया। h बराबर हो जाएगा 21/2। इसका मतलब 10.5। जो h होगा वो 10.5 होगा। 10.5 है, ऑप्शन निकले है ना। समझ गया? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है, इसको देख लीजिए, को बात नहीं, ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, हम बड़ा इसलिए कर देते हैं ताकि क्वालिटी बेहतर दिखे। ठीक है, और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु एक्स को बेचकर 30% लाभ कमाता है। ठीक है, और एक अन्य वस्तु वाई को बेचकर 16% की हानि उठाता है। मतलब एक वस्तु एक्स को बेचेगा तो 30% का लाभ होगा, दूसरा वस्तु वाई को बेचेगा 16% का हानि होगा। ठीक है, बोला एक्स और वाई के क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो बोला पूरे सौदे का लाभ या हानि क्या है, प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स और वाई का जो अनुपात दिया हुआ है वह 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको 300 मान लीजिए, इसको 400 मान लीजिए। मान ही सकते हैं, 3 के स्थान पे 300 और 4 के स्थान पे 400। ठीक है, एक्स को बेचेगा तो 30% का लाभ होगा। एक्स के लिए एसपी क्या हो जाएगा? एक्स के लिए एसपी क्या हो जाएगा? एसपी ये 300 है, अब बेचा कितना? 30% लाभ का मतलब 130/100 हो गया। ये देखिए, जीरो जीरो कर गया, 33 39, ये हो गया। फिर वाई के लिए देख लीजिए, वाई के लिए एसपी क्या हो गया? ये 400 है। और इसको क्या होता है, तो 16% का हानि, 16% हानि उठाता है। 16% हानि का मतलब 84/100। ये जीरो जीरो कर गया। अब देखिए कितना देगा? 832। अब 416 मतलब 832 716 336 हो गया। जोड़ दिए तो ये 6 हो गया, और 9 3 12 बगले में 6 7 727 हो गया। ये टोटल एसपी हो गया। सीपी क्या हो गया? सीपी आपका 4 3 700 हो जाएगा। ये जो जोड़िए तो 700 हो जाएगा सीपी। 700 आपका सीपी हो गया। लाभ कितना कमाना है? लाभ जाके 26 रुपया कमाना है। प्रतिशत लाभ निकाल गया, प्रतिशत लाभ, लाभ 26 है तो लाभ गुना 100/सीपी। सीपी कितना जाएगा? 400। सीपी 700, काट दीजिए, जीरो जीरो कट गया तो 27। 26/7 इसका मतलब 27 हो गया। ठीक है, 5 हो गया 50 जाएगा, 7 7 जाएगा तो 3.7 हो जाएगा। 3.7 का ऑप्शन है, ये देखिए, है ना। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। बोला गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 24 40 48 से विभाज्य? तो तीनों संख्या से विभाज्य होने का क्या मतलब है? तीनों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या है? 24 40 48, इसका जो एलसीएम होगा वो 240 होगा। 240 होगा। आप लोग, बहुत लोग को लगता है कि सर ये कैसे कर दिए, इससे 240 कैसे पता चल गया 240 जाएगा? जल्दी, सिंपल तरीका है, जो संख्या का एलसीएम निकाला उसमें सबसे बड़ा संख्या को खोजिए।
और फिर गुणनखंड करते चल जाइए, मतलब 48 से कटेगा, तीनों से क्या करना चाहिए, 48 से नहीं कटेगा, फिर 96 से करना चाहिए, तो 96 से नहीं कटेगा, फिर 48 से 144 होता है, तो फिर 44 से तीनों कटना चाहिए, तो नहीं कटेगा, 40 नहीं कटेगा, फिर जाके 48 चौके 192 होता है, 192 सब करना चाहिए, नहीं कटेगा, लेकिन 48 पंचे 240 होता है, तो 240 सबसे कट जाएगा। इसका मतलब फिक्स है कि 48 240 जो कट जाएगा सबसे, तो इसका मतलब होगा एलसीएम। तो 240 एलसीएम हो गया। अब बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या हो, 4 कर लो, खिला दे जाके, कितना खिलाना जाके, 4 240 से क्या होगा, 2 चौके 800 से खिला सकते हैं, तो 4 800, और फिर जाके 4 4 16 खा जाएगा, और 4 खिला देंगे, 800 हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा, 960 हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 399 हो गया। अब 399 हो गया, कितना हो गया, 24 में 48 में खाएगा, डिवाइड 24 कराइए, ये देखिए, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, 159 हो गया, 159 बच गया। तो सोचिए अगर 159 नहीं रहता उस संख्या में, तो पूरी तो विभाज कर देता ना, तो संख्या था कितनी, ये 4 गुना था, आप उसमें 159 घटा दिए, क्योंकि 159 नहीं रहता तो पूरी तरह विभाज हो जाता, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। 98 की संख्या जो है पूरी तरह से विभाज है, तो ये संख्या होगा 98। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, क्या बोला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, यदि कोई दुकानदार 20% की छूट के बाद 18% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या बोला, 20% छूट देने के बाद 18% लाभ, तो आप बताइए, अंकित मूल्य कितना दिया है, 15,880, ठीक है, 15,800 सॉरी, 15,800। और आपको पता होगा कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 20% छूट देने के बाद 18% लाभ होता है, तो 20% छूट दे तो 80/100 हो गया। मान लेते हैं कि सीपी, ये सीपी हो गया, लाभ भी सिप होगा, लाभ हर किसी को पता है, 118/100 हो गया, क्योंकि लाभ काट देंगे, ये देखिए 0 0 कट गया, मतलब 100 कट गया, ठीक है। आप काटना चाहिए कितना करेगा, देखे तो 8 6 के 48 निकटतम आएगा, तो एक काम कीजिए, गुना करें, आपको सीपी निकालना है तो गुना कर दीजिए, अच्छा ठीक है, 46 के 6 5 4 हो गया, फिर 8 4 12 हो गया, के जीरो बैठेगा, 3 जीरो बैठेगा, अब बटे 118 हो गया, बराबर सीपी, काट दिया, कितना निकलेगा देखे तो, देखिए तो एक बार में 118 खाएगा, 8 बजे 84 हो जाएगा, फिर डबल अंक उतरेगा तो 840 हो जाएगा, इसका मतलब कितना कितना बड़ा खिलाए, एक बार में तो 108 खिलाए, 118 खिलाए, फिर जाके 84 बच गया, तो जीरो डबल अंक उतारे तो जीरो दे दीजिए, फिर जाके कितना 700 खाएगा, फिर 7 18 7 128 700 7 में खाएगा, 128 खाएगा, मतलब 700 828 खाएगा, 7 और में 828 खाएगा, बच जाएगा 12, हो जाएगा 120, फिर मतलब एक बार में खाएगा, एक बार में खाएगा, तो 118 बच जाएगा 2, हो जाएगा 20, ये 200 हो जाएगा, इसका 200, इसका मतलब 10 देखते हैं, 1071, 1071 के दिन में है कोई, ये देखिए यही ना, और इसका पूरा काट के रह जाएगा, ये आंसर ऑप्शन हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, देख लीजिए, कि किसी वस्तु को इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ उतना को बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, ठीक है। तो यदि वस्तु को इतना में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत निकालें, अब बताइए, इतना पर बेचने पर लाभ, ठीक है, तो मान लेते हैं सीपी बराबर एक्स, ठीक है, सीपी बराबर एक्स, ठीक है, लाभ कब होगा, जब एसपी से सीपी घटेगा, ठीक है, तो ये मान लेते हैं, ये 12,400 और मैंने एक्स लिख दीजिए, अब ये लाभ आ गया, अब हानि कब होगा, जब सीपी से एसपी घटेगा, ये घट गया, ये 10,600 हो जाएगा, ये देखिए इधर आ जाएगा, ये इधर, तो 12,400 प्लस 10,600, एक्स एक्स फिर 2x हो गया, जोड़ दिए, 0 0 हो गया, 8 10 0 के लिए हो गया, 2 3 हो गया, फिर 2 हो गया, 10,000 हो गया,
10,000 और 2x हो गया। ठीक है, इसको काट दीजिए। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 115। 115 ट्रिपल डबल जीरो हो जाएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 115 डबल जीरो। ठीक है, एक्स बराबर एक्स क्या था, सीपी था, उसको इतना में बेचा जाता है। इतना बेचा जाता है मतलब एसपी बेचा जाता है। एसपी कितना, 14,950 में बेचा जाता है। ये आपका एसपी है, ये आपका सीपी है। लाभ बताइए कितना हो रहा है, बताइए। ये 0 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, और ये 15 मतलब ये 4 हो गया, मतलब 9 में से 5 गया, 4 हो गया, ये 3 हो गया। 3450 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, निकाल लीजिए। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ है तो लाभ कितना है, 3450। लाभ गुना 100 बटे सीपी। सीपी कितना दिया हो जाएगा, 115/0। अब काटिए, 0 0 कट गया। अब 115 मतलब 345, 3 में कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो लाभ जो होगा वो 30% होगा। 30% लाभ है। समझ गए, अगले में रखते हैं। ये तो सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, फिर सबसे ब्रैकेट का काम कीजिए, तो 8/2 हो गया, 3 माइनस है, 3 माइनस है, 3 माइनस। ठीक है, तो देखिए 8 4 हो गया, 4 हो गया तो 3 माइनस 4 हो गया, बराबर -1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या बोला है, ये तो हो गया, उसके जाके 1 प्लस 1/2 हो गया, और ये फिर जाके माइनस है, फिर -1 आ गया, -1 हो गया, अब प्लस 1/3 हो गया, और 2/5 हो गया। ये देखिए अगर लघुत्तम लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 5 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये 30 हो गया, प्लस 15 हो गया, अब माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फिर जाके ये 30 हो जाएगा, और प्लस ये 10 हो गया, और प्लस 6 दूनी 12 हो गया। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, सब प्लस में है, तो जोड़ दिए, 30 30 60 हो गया, और 60 10 70 70 15 85 है, 85 2 87 10 97, 97/30 हो गया। कितना हो जाएगा, 97/30 है, कहीं लिखे तो है, 10 का जोड़ दिए क्या, ये 30 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर जाके इधर जाके प्लस में 30 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 2/5 हो गया, और +3 भी है, +3 भी है, देखते हैं शुरू में +3 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 30 या 90 हो गया, तो 90 + 97/3, तो 90 90 80 187 हो गया, 187 बटे क्या हो रहेगा, 187/3 आ गया। क्या हो जाता है इसमें, क्या होगा, 187/3, 3 है 30 होगा। ठीक है, ये 30 होगा, ये लिखा है ना 187/30। समझ गया, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें है कि अगर 162 को 3, इसमें है 162 और 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 बराबर है। ठीक है, तो बोला दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना है। पहले भाग का 1/5, तो x का 1/5 हो गया, दूसरा भाग हुआ है y का 1/3 हो गया, और तीसरा भाग z है, z का 1/11 हो गया। x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, इस अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, अब इस अनुपात में अगर बढ़ा है, दूसरा और तीसरा भाग का योग कितना है, दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और तीसरा हो गया तो कितना हो गया, 11 15 11 5 16 हो गया, और टोटल कितना है, 11 3 14, 14 5 19 हो गया, और संख्या है कितना जाके 152 है, तो 19 अठे 152 से हो जाता है। ये हो गया, तो गुना कर दिया, 848 हो गया, 4 हो गया, 8 12 हो गया, 128 हो जाएगा, 128 है, लेकिन शुरू में ही है। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसको देख लीजिए,
इसको जरा बड़ा कर लेते हैं तो वो ठीक क्वालिटी आ जाएगा हल्का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। बोला गया अंडों से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए और सिर्फ 8% सड़े हुए थे और 24% अंडों को केक बनाने के लिए अलग अलग रखा गया। ठीक है, तो शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए। तो बोला शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे, तो समझिए 20% अंडा जो टूट गया होगा। ठीक है, 8% सड़ गया, तो कितना हो गया 20 और 8% सड़ गया और फिर 24% जो है केक के बनाया गया। तो टोटल कितना हो गया 8 4 12 12 2 में 1 हो गया 4 5 हो गया 52% हो गया। टोटल जो हो गया अंडा कितना हो गया 52% हो गया। ठीक है, अब 52% हो गया। अब तो बताइए केक टोटल 100% होता है, 100% में 52% चल गया तो बचा कितना 48%। 48% बच गया। बोल रहा है कि बात जो बचा है शेष ना वो 12 अंडा है जो लोगों द्वारा खा दिया गया। ऐसे हम लिख सकते हैं कि 48% का जो वैल्यू होगा वह 12 होगा। ठीक है, तो शुरुआत में अंडा पूछा तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 12/48 गुना 100 काट दीजिए। 12 चौक 48 हो गया, 4 से काट दिया तो 25 हो जाएगा। तो शुरुआत में जो अंडा था वो 25 था, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले ऊपर का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये ब्रैकेट का काम कर देते हैं, तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो 5 माइनस 5 बटे क्या गया 5 माइनस 5 5 माइनस 5 अब बटे कितना आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो 6 में से 7 जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 हो गया, -1 हो गया। अब गुना 8 हो जाएगा अब +9 हो जाएगा। इसको अगर आग अच्छा से तोड़िए तो क्या हो जाएगा 5 अब -1 प्लस हो गया 5 हो गया अब +5 और ये गुना में है गुना 8 हो जाएगा प्लस गुना 8 +9 हो जाएगा। तो कितना हो गया 5 + 8 = 40 हो गया और +9 हो गया। तो कितना हो गया अगर 49 और 5 54 हो गया, 54 हो गया। 54 था अब भाग 9 के साथ था तो 9/54 हो जाएगा। तो 9 चौके 54 1/6 आ गया। तो ऊपर का जो भाग हो गया वो 1/6 आ गया। ठीक है, नीचे वाला देख लीजिए, नीचे वाला क्या है 4 + 4 गुना 4 अब बटे गुना 4 रुकिए रुकिए गुना 4 ये गुना 4 है और फिर भाग है और फिर 4 चौक 16 हो गया क्योंकि पहले गुना का काम होता है। तो 4 + 4 गुना 4/16। ठीक है, तो गौर करने के बाद ये दोनों 4 चौक 16 कट गया पूरा, 4 1 5 हो गया। तो नीचे वाला का वैल्यू हो गया 5 हो गया। ठीक है, ऊपर वाला का वैल्यू 1/6 था और नीचे 5 था तो 1/30 हो गया 6/30। तो टोटल वैल्यू जो हो गया 1/30 हो गया, 1/30 है। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि एक निश्चित राशि है, एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाती का मतलब मिश्रधन है। ठीक है, तो ब्याज दर क्या होगा, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 4 साल में कोई राशि हो जाता है 12,144। ठीक है, और उसके बाद 6 साल में 6 साल में मतलब साढ़े 6 साल में वो राशि हो जाता है जाके 13,984 13,984 13,984। ठीक है, ये हो जाता है। अब बताए देख लीजिए तो दोनों में समय का अंतर कितना है 2.5 है 2 2 और इन दोनों में समय का निषेधन का अंतर कितना है, तो ये आपको जो आएगा साधन ब्याज आ जाएगा। तो ये 0 हो गया और ये जाके 4 हो गया फिर जाके 9 तो ये 8 हो गया और फिर 1840 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 2.1/2 साल में जो ब्याज आया है वो जाके 1840 आया है। ठीक है,
इतना आया तो बताइए, इतना साल का में ब्याज इतना दिया है, तो इतना मतलब 2 2.5 साल में ब्याज 1840 आया है, तो 4 साल में ब्याज कितना आया वो देख लीजिए। तो 1840, अब बताइए कितना देगा, 5/2 मतलब 2 नीचे रहेगा, अब मतलब देखिए 2, 5 ऐसे रहेगा, 2 ऊपर चल जाएगा, अब गुना 4 भी रहेगा। अब खिलाइए जाके, ये देखिए ना, 5 × 3 = 15 हो गया, ठीक है, 3 बज गया तो 34 हो गया, तो 6 × 5 = 30 हो गया, 8 4 हो गया 40 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया, 368, 368 गुना 8, 4 दूनी 8 हो गया, 8 × 3 = 64 4 अकेला 6 हो गया, 848 अच्छे 54 4 अकेला 5 हो गया, 8 दूनी 8 से 24 5 29 हो गया, 2944 हो गया। 4 साल में जो ब्याज आया है वो 2944 आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 साल में जो मिश्रधन था वो क्या था, जो मिश्रधन है 4 साल में मिश्रधन इतना था, इसको अगर हम घटा देते हैं 121 44 में से 2944 घटाते हैं, ठीक है। अब घटाए कितना हो गया, ये 0 0, ये 11 9 2 11 2 हो गया, ये 1 बच गया, 11 हो गया, 9 2 11 92 हो गया। क्या हो जाता है कभी कभी, कितना है, ये 9 था, अरे यार, ये 9 था, ये 9 था, ये 2 था, समझ नहीं आता कभी कभी क्या होता है, ये 9 था, ये 2 था, 92 हो गया, ठीक है। अब 92 हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 92 जो था, तो ऐसे लिख सकते हैं 92 का ही राशि, ठीक है, पूरे के एक 12,144 हो जाता है 4 साल में, ऐसे लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, समझ गए ना। अब बताइए, तो आपको निकालना क्या है, ब्याज, ठीक है। अब बताइए 4 साल में ब्याज आया कितना है, 2944, ठीक है, 2944 ब्याज आया है, तो ऐसे अब लिख दीजिए, पी आर टी बराबर जानबे करते हैं एस आई बराबर, तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई पी आर टी। क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा, मीट क्यों रहा है, ऐसा हो गया, तो पी आर टी, पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, अब बटे 100, तो बताए ब्याज आया कितना, 29, तो ऐसा है कितना है जाके 2944, 2944 लिख लेते हैं, अरे राशि कितना है, 9200 हो गया, राशि है 9200, ठीक है। और इसका आर निकालना है, समय 4 वर्ष दिया हुआ है, बटे 100 हो गया। अब काट सकते हैं, जो काट दिए 0 0 कट जाएगा, 4 से काटिए तो कितना जाएगा, 28 14, हाँ कट जाएगा 4 से, देखिए 7 और 28 हो गया, ठीक है, 14 हो गया तो 4 × 12 हो गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 24 हो गया, तो 6 24 हो गया, ठीक है। अब 92 से खिलाइए कितना जाएगा, 92 से तो 8, 8 दूनी 16, 8 92 गुना 8 कीजिए कितना जाएगा, और इन सोलह के लिए हो गया 9 72 1 73 हो गया, 900, ये कट जाएगा, ये 8 और कट जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं कि आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर होगा 8%। तो आपको राशि था, दर निकालना था, तो आर बराबर कितना हो गया, 8%, तो 8% है ना, आर बराबर 8%, समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, कॉलेज के एक चुनाव में सचिव पद के विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए, ठीक है, और उसने अपने प्रतिद्वंदी को इतना मतों से पराजित किया, तो कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है। अब बताइए, प्रतिद्वंदी को 69% मत प्राप्त किया और उतना मत 342 मत से हरा दिया, ठीक है। अब बताइए टोटल मत 100% होता है, तो एक आदमी 69% लाया है, तो दूसरा आदमी कितना लाया होगा, दूसरा आदमी 31% लाया होगा, और आपको पता है कि जीत और हार हमेशा अंतर से होता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो देख लीजिए ये 8 हो गया और ये 3 हो गया, 38% का अंतर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 38% का जो वैल्यू है वह जाकर 382 होगा, 342 होगा, ठीक है। और आपको कॉलेज में कुल विद्यार्थी हो जाते हैं, 100% का वैल्यू निकाल लीजिए,
342 बटे 38 गुना 100, काट दिए जो कर सकता है। देखिए तो इधर कितना होने खाएगा जाके 380 हो जाएगा जाके 10 मार्क में, 10 मार्क में 380 हो जाएगा, लेकिन 380 नहीं 342 है। इसका मतलब जाके 9 निकला तो 9 दूनी 18, और फिर 9 9 दूनी 18 हो गया, और फिर ये 38 गुना 9, ये 72 7 हो गया, और 2 27 और 7 34, ठीक है, कट जाएगा इसका मतलब 9 तो 9 कट जाएगा, ठीक है, 9 कट गया तो 9 गुना 100 बराबर कितना 900 हो गया, तो टोटल जो प्रतिद्वंदी होगा वो 900 होगा, 900 है ना। समझ गया, अगले नंबर देखते हैं। ये क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, ठीक है। ए का व्यय बी की बचत के बराबर है, ठीक है। यदि ए और बी का कुल व्यय इतना रुपया है, ठीक है, ए और बी का कुल व्यय, तो उनकी कुल बचत कितना है, कुल बचत, अच्छा, ए और बी की आय का जो अनुपात है वो इतना है, ठीक है। मान लेते हैं आय जो होगा वो एक्स होगा, ठीक है, और खर्च या व्यय जो होता है वो जाके वाई, ठीक है। तो आप बताइए, तो ए और बी जो देखा जाता है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये इसको हम क्या लिख देंगे, 5x और 7x लिख देंगे। और उसके बोल रहा क्या, ए का व्यय बी की बचत के बराबर है, ठीक है, और ए और बी का कुल व्यय या कितना रुपया है, ठीक है, ए और बी का कुल व्यय, तो इसको लिख सकते हैं कि वाई, ए और बी का कुल व्यय बोल रहा है, तो व्यय मतलब खर्च हो गया, तो वाई प्लस वाई का जो वैल्यू है वह जाके बता रहा है जाके 15,750, ठीक है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 15,750 बटे 2 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, 7875 हो गया, कितना हो गया, 7875, ठीक है। 7875 हो गया, तो अब क्या बोला है कि ए का व्यय, ए का व्यय, ठीक है, ए का व्यय कितना देगा, 7875 लिख देते हैं। ए का व्यय जो है बी की बचत के बराबर है, बचत क्या होता है, बचत कैसे लिखेगा, आय, आय हो जाएगा, आय लिख देंगे बी की, वही का आय कितना 7x है, अब माइनस खर्च ले देंगे, तो जब आय से खर्च घटा देंगे बचत होगा, ये कितना हो गया 7875, ठीक है। तो इसको इधर देख लीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या हो 7x बराबर क्या, इधरों को जोड़ देना पड़ेगा, 7x बराबर इधरों को जोड़ दीजिए, इधरों जुड़े कितना, इधरों जुड़े 15,750 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 7x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 15,750 बटे 7, खिलाइए तो, देखिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, फिर 17 था तो फिर 7 दूनी 14 हो गया, 3 बज गया 35 हो गया, 7 दूनी 35 हो गया, 0 हो गया, ये जो x का वैल्यू है ये आ गया, ठीक है। तो बोला ए का, ए कुल बचत पूछ रहा है, तो पहले ए का इतना आपका x का वैल्यू है, ठीक है, तो टोटल आय कितना हो गया, 7 और 5 12, 12x है, तो 12 हो गया, x का वैल्यू कितना बता रहा है जाके, जाके 2250 गुना कीजिए, ये हो जाएगा 2250 का मतलब ये अगर 22,500 हो जाएगा 10 बार गुना कीजिए तो, ठीक है, और फिर 2250, 550 को 2 से गुना किया तो 22,445 हो जाएगा, ये 0 0 0 छः सात, ये 27,000 हो जाएगा, टोटल कितना होगा 27,000 हो जाएगा, 27,000 जो टोटल होगा वो आय होगा, ठीक है, 27,000 आपका आय होगा। अब पूछ रहा है कि कुल बचत, ठीक है, तो आय 27,000 है, खर्च कितना किया है जाके, कुल व्यय कितना बता रहा है 15,750, तो घटा दीजिए इसको, पता चल जाएगा इसका बचत हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 2 बच गया, तो ये 1 बच गया, और ये 1 बच गया, तो 11,250, तो ये 11,250 है ना बचत, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर।
इसमें क्या बोला गया है, इसको जरा देख लेते हैं। कोई बात नहीं है, ऑप्शन छुपेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको ऑप्शन आंसर देखना है, आंसर दिखा देंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक निश्चित संख्या वाले किसी बच्चे के एक समूह का औसत 31 दिया हुआ था, ठीक है। और ये था 32.5 किलोग्राम औसत वाले 11 और बच्चे इस समूह में शामिल होने पर औसत में भार में इतना किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो बोला प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या क्या थी। मान लेते हैं शुरुआत स्टार्ट में जो बच्चा होगा वो एक्स होगा, START, स्टार्ट जो होगा तो एक्स होगा, ठीक है। 25 से 31 तो औसत भार जो है 31 था, 31 एक्स हो गया। अब प्लस ये 32.5 किलोग्राम का जो है ना, एक व्यक्ति किलोग्राम वाले 11 और बच्चा आ जाता है, तो 11 गुना करें तो कुल निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा होने से वो होता क्या है, ऐसा होने से इस समूह में औसत संख्या में इतना की वृद्धि हो जाती है। तो औसत था कितना, 31 था, और 31 से था वृद्धि हो गया, तो ये 31.25 हो जाएगा, 31.25 हो गया, इतना हो गया वृद्धि, ठीक है। लेकिन इतना वृद्धि हो गया, लेकिन संख्या कितना हो गया, पहले एक्स था, पहले से 11 हो गया, एक्स से 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए गुना कर गया, ये देखा जाए 31 एक्स हो गया, आप प्लस इसको 10 से गुना कीजिए तो 325 हो जाएगा, और फिर 300 आप फिर 32.5 जोड़ दीजिए, ये 0.5 हो गया, 5 7 हो गया, 5 हो गया, 357 हो गया, कितना हो गया 357.5। अब बराबर ये क्या, इससे गुना कीजिए 31.25 एक्स हो जाएगा, अब प्लस इसको गुना कीजिएगा, इसको 11 से गुना कीजिए, पहले 10 से गुना कीजिए, तो 10 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। 10 से गुना कीजिए, ये हो गया, फिर 31.25 को जोड़ दीजिए, तो 5 हो गया, 5 7 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 343 हो गया, 343.75, ठीक है। आप बताइए इतना हो गया, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि इधर इसको ले आइए, इसको आप इधर ले चल जाइए, ठीक है। अब देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये जाके 357.50 और इधर कितना 343.75 बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा जाके 31.25 एक्स, अब माइनस 31 हो जाएगा, ठीक है। तो घटाइए, ये 5 हो गया, और ये 7 हो गया, ठीक, 7 दूनी 14, तो ये 6 तो 3 हो गया, 1 हो गया, और बराबर कितना हो जाएगा 0.25 एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 13.75 बटे 0.25 एक्स, पॉइंट का डबल अंक दोनों में है, तो कोई बात नहीं, इसको दोनों बढ़ा दीजिए। अब चलाइए, 25 × 5 = 125 हो गया, 125 12 बच गया, फिर 125 हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 55 आ गया। स्टार्ट में बच्चों की संख्या शुरुआत में कितना था, 55 होगा, ये इसका आंसर देखिए 55 होगा, दिखाते हैं आपको, देखिए दिखाते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो 55 होगा, देखिए 55 है ना, ठीक है। कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं है, तो शेयर कर देते हैं, लीजिए अस्थिर से शेयर कर देते हैं, अस्थिर से सेट हो जाएगा, ठीक है, हो गया सेट। तो शुरुआत में 55 था, आपको दिखा दिया था ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए पहले, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसको देखिए क्या बोल रहा है कि इतना किलोग्राम मतलब इतना किलोग्राम प्रति घंटा की चाल से चलता एक व्यक्ति एक पुल को 25 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। एक बात याद रखिएगा, जब किसी लंबा इतना चाल से चला हुआ व्यक्ति, जब व्यक्ति किसी पुल को पार करेगा ना, ठीक है, तो इतना किलोग्राम से चाल से चलता हुआ, इतना किलो आवर से चाल से चलता हुआ 25 मिनट में पुल की लंबाई, ठीक है। तो एक बात जान लीजिएगा, जब व्यक्ति पुल की लंबाई को पार करेगा तो व्यक्ति की लंबाई को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। समझिए, जानते क्या है, ये जो है ना ट्रेन वाला चैप्टर से है। ट्रेन वाला में होता क्या है, समझिए एक बात को, कोई भी चीज अगर किसी चीज को पार करती है, मतलब कोई ऐसा चीज जैसे ट्रेन हो, ट्रेन अगर किसी ऐसे चीज को पार करेगी जिसका लंबाई उसके लंबाई के बराबर होगा, ठीक है, तो ट्रेन का लंबाई उसके लंबाई को जोड़ देंगे, अगर लंबाई बराबर नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे। अब बोला पुल की लंबाई,
इसको मान लीजिए ट्रेन की लंबाई, ठीक है, मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कभी भी व्यक्ति की लंबाई के बराबर होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा तो मतलब नहीं जोड़ेंगे, इसका मतलब हो गया कि व्यक्ति की लंबाई को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आपको समय आपको पता है, आपको निकालना कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब बताइए आपको निकालना है लंबाई, ठीक है। तो समय कितना दिया हुआ है 25 मिनट, उसको सेकंड में बदल दीजिए, 25 × 60 कर दीजिए। अब समय हो गया, और दूरी कितना है, दूरी मतलब निकालना है लंबाई, और चाल क्या है, तो 72 दिया हुआ है, और ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में लीजिए, तो मीटर प्रति सेकंड मतलब 5/18 गुना करना पड़ता है, ठीक है। अब बटे 10 हो जाएगा। हम ऐसा क्यों किए, सेकंड में इसलिए बदले क्योंकि पुल की लंबाई मीटर में मांग रहा है, ठीक है। तो अब समझिए, अब काटिए तो जाके, 5 दूनी 10 हो गया, 18 × 72 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 25 दूनी 50 हो गया, 50 × 60 मतलब 3000 हो जाएगा। तो तो डी मतलब इसका लंबाई जो होगा वो 3000 मीटर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसको देखिए, एक कार्य पर 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर करना शुरू करते हैं, कोई भी काम है, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़ देता है, चले जाते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप जो काम 42 दिन में पूरा होना था वह 54 दिन में पूरा होता है, ठीक है। तो बोला काम शुरू होने के कितने दिन के बाद 6 व्यक्ति ने काम छोड़ा होगा, ठीक है। अब समझिए बात को, मान लेते हैं, तो टोटल काम कितना है, पहले टोटल काम निकाल लीजिए, टोटल वर्क, टोटल वर्क होता है एम इंटू डी, मतलब कोई भी इंसान गुना समय, ठीक है। तो कितना आदमी था, 15 आदमी था, और कितना ज्यादा समय में काम करता, अगर वो नहीं भागता तो 42 दिन में काम पूरा करता, 42 हो जाएगा, गुना कीजिए, तो 42 × 10 ये हो जाएगा, मतलब कैसे 630 हो जाएगा, इतना काम हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि लेकिन कुछ दिन के बाद 6 व्यक्ति चल गए, कुछ दिन के बाद चला, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स 15 व्यक्ति था, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक्स दिन के बाद क्या हुआ, एक्स दिन तक तो 15 व्यक्ति काम किया होगा, एक्स दिन तक 15 व्यक्ति काम किया होगा, तो हम लिख देते हैं 15 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, 15 व्यक्ति एक्स दिन तक काम किया होगा, ठीक है। एक्स दिन के बाद गया है, एक्स दिन में 6 व्यक्ति चल जाता है, और 6 व्यक्ति चल जाने की वजह से काम जो 54 दिन में पूरा होता है। आप बताइए, 54 दिन था, एक्स दिन चल गया, एक्स दिन के बाद जो है 6 व्यक्ति चल गया, तो 9 25 15 व्यक्ति था, 6 व्यक्ति चल गया, बच गया कितना, 9 व्यक्ति बच गया, और टोटल काम है कितना, 630, ये हो गया। तो देख लीजिए 15 एक्स हो गया, आप प्लस कितना हो जाएगा, 9 9 बाकी रहा 3 हो गया, और 9 45 हो गया, 486 हो गया, कितना आया 486, अब माइनस 9 एक्स हो गया, बराबर 630 हो गया। अब देखिएगा, तो ये कितना हो गया, 6 एक्स हो गया, 6 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 630, अब माइनस 486, तो ये 6 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जाके हो जाएगा जाके, ये 4 हो गया, 12 मतलब ये 4 हो गया, फिर दूसरा ये 144 हो गया, 144 से काटिए, ये देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 24, 24 छः 144 होता है, 24 हो गया, तो एक्स बराबर 24 हो गया, मतलब 24, तो बोला 6 कितने दिनों का बाद 24 व्यक्ति हो, तो 24 दिन के बाद हो गया वो 6 व्यक्ति, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, देखिए क्या, एक वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, ठीक है। तो बोला 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसको कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बात आपको पता होगा कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और लाभ और हानि हमेशा कड़े मूल्य पे होता है, ठीक है। तो इतना पर बेचने पर व्यापारी को 20% की हानि होता है, 20% का हानि का मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू जो होगा 80% है, 80% का जो वैल्यू है बताना जाकर 340, ठीक है। तो बोला 15% का लाभ चाहिए, 15% का लाभ का मतलब क्या हो गया, कोई भी वस्तु 100% होता है, 15% का लाभ का मतलब 115% का वैल्यू चाहिए, 115% का वैल्यू निकाल लीजिए, 340/80 गुना 115, काट दीजिए जो कर सकता है, ये 16 × 85 हो गया, 5 से काटे हैं, ये 23 हो गया, ठीक है। अब गुना देखिए 4 से काटिए, तो 4 से काटेंगे तो जाके
4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काटेगा तो 8 चौक 32 हो गया, फिर 20 बच गया तो 5 हो गया। ठीक है, अब गुना करने के बाद गुना कीजिए, 85 गुना 23, तो 85 गुना 20 कीजिए जाके हो जाएगा 1700, फिर 85 गुना 3 कीजिए जाके 255, 17 तो 1955 हो गया, कितना हो जाएगा 1955। ठीक है, 1955 बटे 4 हो जाएगा। अब खिलाइए, 4 चौक 16 हो गया, अब 3 बच गया तो 35 हो जाएगा, तो मतलब 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 बच गया तो 35 हो गया, फिर 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 बच गया तो 30 हो जाएगा, 30 मतलब 728 हो गया, 2 बच गया 20 हो गया, 4 20 हो गया, 488.75 है, 488.75 लिखिए, ये है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसमें क्या बोला गया है, इसको जरा देख लेते हैं, इसको तो नहीं बड़ा कर देते हैं कि क्वालिटी बेहतर हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन जो है, मतलब प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ठीक है, जबकि जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, और समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज इतना रुपया है। ठीक है, साधारण ब्याज इतना, तो बोला है समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो समझिए बात को, 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज है इतना बता रहा है। ठीक है, 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है कोई भी राशि का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना बता रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है उसी राशि का, उसी सब कुछ का, वही राशि का सब कुछ, समय दर सब कुछ जो है साधारण ब्याज इतना रुपया है। ठीक है, तो बोला कि उसका, फिर बोला उसी राशि का 3 वर्ष में उसी दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। तो एक बात जानने, एक सूत्र होता है, सूत्र होता है सी एस आई, देखिए एस आई बटे सी आई। ठीक है, और ऊपर लिखा था है 200, नीचे 200 हो जाएगा, और नीचे 200 प्लस आर हो गया। और ये जो सूत्र आया है सिर्फ 2 वर्ष के लिए, ठीक है, ओनली 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपको जो एस आई है वो कितना 1080 है, और सी आई जो है वो जाके 1128.6 है। इसका पॉइंट बनाने के ऊपर जीरो के बैठा देंगे तो एक इक्वल हो जाएगा, ये 200 हो गया, और आर हटा, तो ये 2 वर्ष में बोल रहा है तो आर निकालना पड़ेगा, तो 200 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए काटा जाए कितना कटेगा, देखो तो ये काटा जाए तो ये देखिए 0 0 कट जाएगा ये दोनों। ठीक है, इसको काटिए तो कितना, ये जाके 54 हो जाएगा। ठीक है, अब 54 हो जाएगा तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 11,286 हो गया, 11,286, बराबर इसके 11,286 बराबर 54 गुना 2 108 हो गया, 108। ठीक है, 108 डबल जीरो हो गया, प्लस प्लस 54 एक्स हो गया, 54 आर हो गया, ये देखिए ये हो गया, और प्लस क्या हो जाता है कभी कभी, 54 आर हो गया। ठीक है, तो आप घटा दीजिए जाके, कितना जाके हो रहा है, देख लीजिए कितना है, 11,286, घटा के जाके 10,800 है, 10,000 से होगा 54 हाँ, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, कट गया 486 हो गया, और 486 के बराबर जो होगा वो 54 एक्स होगा, 54 आर होगा। ठीक है, तो आप देखिए गुना कीजिए जाके, 9 छुके 54, 9 लिखाई तो लेकिन 9 9 9 छत्तीस 3 हो गया, और बाकी 3 45 45 का मतलब 9 वाले कट जाएगा। मतलब इसको जो है ना आप काटना चाहिए तो आप 9 वाले में पूरा काट सकते हैं, ये 9 वाले कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर 9 हो गया, 9 प्रतिशत है। ठीक है, ये निकल गया, और उसके बाद बोल क्या रहा है, ये 0 0 है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि समान और उसी तरह समान देखते हैं, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से नहीं, एक चीज दिखाते हैं आपको, यहाँ से दिखाते हैं, देखिए उसके बाद बोल क्या रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से बोल रहा है कि समान राशि पर समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। ठीक है, पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, एक सूत्र होता है, राशि भी निकालना है, तो ये आपका आर आ गया ना,
तो एक काम कर सकते हैं कि पहले आपको राशि निकालिए पहले, कि राशि कितना है। क्योंकि राशि नहीं निकला है तो समझिए मतलब एस आई बराबर पता है आपको, एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी। पी आर टी होता है पी आर टी बटे 100। ठीक है, अब देख लीजिए साधारण ब्याज है कितना, 1080 है। राशि निकालना है पी। ठीक है, आर कितना प्रतिशत आया है, 9% आया है। और समय क्या है, 2 वर्ष है, बटे 100 हो गया। काट के देखे तो 9 एका 9, 9 दूनी 18, जीरो हो गया। काटिए तो 60 हो जाएगा। तो पी बराबर कितना हो गया, पी बराबर हो जाएगा तो 60 गुना 100 मतलब 6000 हो जाएगा। मतलब राशि जो होगा 6000 हो गया। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर समय ये, एक बात ये जो सूत्र आपको बताए वो क्या बताए, 3 वर्ष के लिए बताए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए बताए, रुकिए रुकिए ठीक से कर लेते हैं। जो समय ये बताए ये 3 वर्ष के लिए बताए टोटल। ये 2 वर्ष के लिए है, लेकिन जो बता रहे हैं वो 3 वर्ष के लिए है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अंतर बराबर, ठीक है, अंतर निकालना है मूलधन। ये मूलधन हो गया, अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन, ठीक है, गुना 1 r/100 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, इधर लिख दीजिएगा 300 प्लस r बटे 100। ये मूलधन है, मूलधन कितना देगा, 6000 रुपया, 6000 हो गया। अब गुना आर का मतलब 9%, तो 9 गुना 9 हो जाएगा, अब बटे 100 गुना 100 हो जाएगा। अब फिर क्या आ जाएगा, 300 r मतलब 309 हो गया, अब बटे 100 हो गया। ठीक है, अगर इसको पूरा काटिए उठिएगा ना, ठीक है, पूरा काटिए उठिएगा तो आपको जाके कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा जाके ऑप्शन ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसको देख लीजिए, क्या बोला गया है, कि बोला गया ये दिया हुआ है अनुपात में, ठीक है, इफ 4.5 अनुपात में दिया हुआ, तो बोल रहा है कि एक्स का मान निकालने, तो समझिए बात। ये बोल रहा है कि 0.4 5 बड़ा अनुपात में एक्स है। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, जिसको बराबर में आप समझ सकते हैं, ये 3:8 है। इसमें होता क्या है, अनुपात वाला में, अनुपात वाला में होता है बगल वाला को बगल वाला से गुना, दूर वाला को दूर वाला से गुना। तो क्या क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 0.45 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे 3 हो जाएगा, इसका पॉइंट उठाइए नीचे 100 आ जाएगा। तो आप काट सकते हैं, काटिए, ये 15 हो जाएगा। 5 से अगर 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 से काटे 20 हो जाएगा। 4 से काटे 4 5 20 हो गया, 4 से काटे 4 8 हो गया, 6/5 हो गया। 6/5 हो गया, इसको भाग दे कितना लेगा, 1 हो गया, फिर 1 बच गया तो जाके 10 बच गया, 5 में 10 हो जाएगा तो 1.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.2। 1.2 है ना, समझ गया, अगले नंबर रखते हैं। क्या है, इसमें बोला गया है, इसको लिख लीजिए, चालक एक कार को 60 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलाता है, ठीक है, और 330 किलोमीटर की दूरी पर एक निश्चित गंतव्य पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो बड़ा समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितनी परसेंट प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो आप देख लीजिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितना है, 330 किलोमीटर, और चाल कितना जगह 60 है, चाल आपका 60 है, काट दीजिए, कितना जगह, ये हो जाएगा 6 5 30, फिर 6 5 30 मतलब 5.5 हो जाएगा, इतना आवर हो जाएगा। लेकिन वो देरी से पहुंचता है, इसका मतलब इसका ओरिजिनल समय क्या है, 0.5 घट जाएगा। इसका मतलब 5 आवर इसका ओरिजिनल समय है, क्योंकि पहुंचता 5:30 बजे है, लेकिन उसका ओरिजिनल समय 5 आवर है। ठीक है, तो आप देख लीजिए चाल क्या होगा, चाल क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो दूरी कितना जाएगा 330 किलोमीटर, और इसका समय क्या है 5 घंटा, 330 किलोमीटर, अब बस समय 5 घंटा, काट दीजिए जो कर सकता है।
ये 66 हो जाएगा। तो आप बताइए, पहले था 60, ठीक है, चल हो गया 66, तो कितना बढ़ा, वृद्धि कितना हुआ, 6 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि, देख लीजिए वृद्धि कितना हुआ है, 6 का, तो वृद्धि गुना 100, और किससे वृद्धि हुआ है, 60 से वृद्धि हुआ है, ये 10 हो गया, और 10 से करें तो ये 10 हो जाएगा, तो 10% का वृद्धि होता है, ठीक है। तो 10% की वृद्धि हो जाएगा, तो ये 10% मान लेते हैं। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं।